तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालना चाहते हैं सेल्स का ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका डेरिवेशन हम करना चाहते हैं। तो एक बार रिकैप के लिए हम याद कर लेंगे हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ये अगर हमारे पास एक वोल्टाइक सेल है, डन, तो हमने देखा था ये हमने इलेक्ट्रोड रखा, दो इलेक्ट्रोड, एक हाई रिएक्टिव मेटल और एक लो रिएक्टिव मेटल, इसके बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को रखा। इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, दैट इज़ बैटरी के साथ, बैटरी नहीं एक बल्ब के साथ ज्वाइन किया था। बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस होता है, दैट इज़ आर हमारा। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसके अंदर में कुछ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा था। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हमने फ्लो करवाया था, डन है, क्योंकि फिजिक्स में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट मानते हैं हम। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालें। तो अगर हम लोग इसको एक सिंपल सर्किट में देखें, फिजिक्स के टर्म पे एक सिंपल सर्किट में देखें इस चीज़ को, क्या हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि ए एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्टेड है किसके अक्रॉस, एक बैटरी के, एक सेल के अक्रॉस। सेल का रिप्रेजेंटेशन ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव छोटा वाला या बड़ा वाला, और इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ऐसा कुछ है, डन। ये पूरा चीज़ क्या है, ये पूरा चीज़ इकट्ठा आपका सेल है। इसका क्या है, ये बैटरी का मान लेते हैं ट्रू पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल के टर्म पे ई है, पूरा चीज़ ई है। ये बातें क्लियर है। अब इसमें से कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, बाहर एक लोड दैट इज़ आर लगा पड़ा है। तो अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू ऐसा पहले लिख दो, लेट अस कंसिडर अ सेल with external resistance, with external load resistance, with external load resistance connected to it is capital R, and cell has internal resistance small r, एंड EMF, सेल का जो ट्रू पोटेंशियल EMF क्या है, मान लेते E है, एंड टर्मिनल पोटेंशियल क्या मान लेंगे कि V है, डन। तो अभी बस टर्मिनल पोटेंशियल V को छोड़ो, खाली E के टर्म पे देखो। अगर हम माने कि इस सेल का E EMF है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ के हिसाब से हम देखें तो ये जो EMF है E, जो कि आपका पोटेंशियल है, दैट इज़ V बराबर V इज इक्वल टू आई आर। EMF भी क्या है, एक पोटेंशियल होता है, लेकिन ट्रू पोटेंशियल होता है। एक किसके बराबर रहेगा, I इंटू ए सर्किट में पूरा जो रेजिस्टेंस है। सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, अगर तुम देखो ए आर दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, दैट इज़ R प्लस R। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो एक E डिवाइडेड बाई R प्लस R, डन। ये आपका एक करंट का फॉर्मूला कि कितना करंट ड्रॉन हो रहा है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और एक तरीका हो सकता है कि हम फंडामेंटल वे में जाएं, डन। वी ऑल्सो नो, हमें ये भी पता है, देखो फंडामेंटल वे में मैंने क्या बताया था, EMF, ये मान लो तुम्हारे पास एक 1 कूलम चार्ज यहाँ पे है। 1 कूलम चार्ज को अगर तुम यहाँ से शुरू करो, यहाँ से यहाँ मूव करके पूरा लेके आओगे, तभी एक कंप्लीट साइकिल होगा। एक करने में सपोज तुम्हें 30 जूल ऑफ वर्क लगा, दैट इज़ 30 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू 30 वोल्ट आएगा आपका वर्क डन अपॉन चार्ज। सेम अगर इस टर्मिनल से एक और टर्मिनल में मूव करवाओगे तो इस केस में कितना आएगा तुम्हारे पास, कम आएगा, दैट इज़ 20 जूल आया था। कितने को, 1 कूलम चार्ज को मूव करवाया था, दैट इज़ 20 वोल्ट क्या आया आपका, टर्मिनल पोटेंशियल आया। तो अगर ट्रू पोटेंशियल 30 था तो टर्मिनल पोटेंशियल 20 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करवाया। इसने कितना पोटेंशियल ड्रॉप करवाया, जितना इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, दैट इज़ I इंटू आर, यही होता है ना पोटेंशियल V अक्रॉस जो V, इसने स्मॉल वाला R, इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितना ड्रॉप करवाया, V इज इक्वल टू I इंटू आर, कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, उतना ही ड्रॉप करवाया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, डन। वी ऑल्सो नो, हमें जो टर्मिनल पोटेंशियल V मिलता है वो क्या होता है, जो ट्रू पोटेंशियल E होता है EMF, उसमें से एक पोटेंशियल ड्रॉप IR को माइनस करने के बाद, ये बातें हमें क्लियर है। सो यहाँ से हम दोबारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, चलो। तो इस बार IR को यहाँ भेज दूंगा, V को वहाँ भेज दूंगा, तो IR इज इक्वल टू E माइनस V आ रहा है मेरा। सो R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I।
तो अब यहाँ पे आई कितना अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, डन, हमें नहीं पता अगेन। सो एज वी नो करंट, इसमें से भी आई फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं इस रेजिस्टेंस और ये जो V है ना टर्मिनल पोटेंशियल है, इसको तो मेजर कर सकते हैं ना हम इजीली। किससे? इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, तुम्हारा पोटेंशियल क्या बोलते हैं वोल्ट मीटर से इजीली मेजर कर सकते हैं। वी ऑल्सो नो इसमें से कितना, देखो अगर इसके अक्रॉस में V वोल्ट ऑफ पोटेंशियल है, जो कि हम पोटेंशियल क्या बोलते हैं वोल्ट मीटर से नाप लिया, तो इसके अक्रॉस में अगर V वोल्ट ऑफ पोटेंशियल है, इसका अगर रेजिस्टेंस R है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से, दैट इज़ V हमने नापा पोटेंशियल वोल्ट मीटर से, V इज इक्वल टू आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है R, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन R लिखा जा सकता है। सो वी एज वी नो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये हमें पता है। तो हम इसको कुछ ज़्यादा रिलेवेंट फार्मूला बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस में पता ही नहीं होता है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस दिखता ही नहीं तो कहाँ से पता करोगे। ठीक है, इस केस में हमारे पास वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर नहीं था, जब पोटेंशियोमीटर आ जाएगा तब डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, डन। सो ये हमने I निकाला, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई की जगह में क्या रख देना है तुमको, V अपॉन R। तो R यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज़ ई माइनस वी बाई वी इंटू यहाँ R आ चुका है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस यहाँ पे V बाई वी इंटू एक और R, तो R इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू R। तो यहाँ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगेन एक दिक्कत कि भाई ट्रू पोटेंशियल कहाँ से निकालेंगे, तो ट्रू पोटेंशियल के लिए हमने एक डिवाइस भी बनाया जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो वहाँ से हमने पोटेंशियोमीटर से ट्रू पोटेंशियल नापा, टर्मिनल पोटेंशियल हम इजीली नाप सकते हैं, -1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें पता है, उसको भी हम लैब में मेजर कर लेते हैं, और फाइनली सारे वैल्यू डालते हैं और हम निकालते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, डन। और इसमें से क्वेश्चन भी आता है, आपसे पूछेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, तो डन। ये होता है सेल का EMF इंटरनल रेजिस्टेंस और आपका इसका डेरिवेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की हम सेल्स को कंबाइन कर रहे होंगे, कभी सीरीज़ में कभी पैरेलल में, डन है। और हम देखना चाहते हैं कि किस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है और किस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो तो भाई हमारे लिए क्या करेगा, वो लेस करंट को ड्रॉ करेगा। तो हम देखेंगे बैटरी को हम कैसा अरेंज कर सकते हैं कि उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए और हम उसमें से ज़्यादा करंट ड्रॉ कर पाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।